जय हिंद। 5 कानूनों की मांग को लेकर जो 8 अगस्त को प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें कई पहलू हैं। अगर मैं अश्विनी उपाध्याय जी की बात करें तो देश और हिंदू हित के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इतने पीआईएल किए कि उनका नाम ही पीआईएल मैन पड़ गया और वो देश हित से जुड़े मुद्दे को हमेशा मोदी और शाह को टैग करते रहे। मैंने कई बार पूछा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मोदी शाह ने म्यूट कर दिया हो, लेकिन वो लगातार अग्रसर रहे। तो मैं उनके मुहिम का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरे कुछ सवाल भी हैं। उनके साथ जो कुछ लोग शामिल हैं वो हैं सरकारी यूट्यूबर। वो आज भी यही बताते नजर आते हैं कि मोदी ढाल की तरह खड़े हैं, वरना जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वो हिंदुओं को बर्बाद कर देंगी। 8 अगस्त की रात भी अगर कोई वो लाइव करेंगे, वहां भी वो जय मोदी जय शाह करते नजर आएंगे, जिसमें कई हैं जिनका नाम मैं लेना चाहता नहीं। उसमें एक व्यक्ति जेन्युइन है जिनका नाम है सुशील पंडित, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि सुशील पंडित ने हमेशा सच बोला है। बाकी जो लोग हैं आप उनके बारे में जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ये लोग वहां पे शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आपने कुश्ती का मैच देखा हो, बेशक दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, लेकिन जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन की तरह ही ट्रीट होते हैं। अन्ना हजारे का जब मूवमेंट हुआ, आज जैसे मास्टर स्ट्रोकवादी बिदक जाते हैं, वैसे ही एक दौर में अन्ना हजारे के मूवमेंट पे जब हम सवाल खड़े करते थे तो हमारे कुछ जानने वाले ही बिदक जाते थे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करने वाले हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अगर भारतवर्ष की बात करें तो आंदोलनों का इतिहास हमेशा गंदा ही रहा है। चाहे वो जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी मूवमेंट जिन चीजों के खिलाफ हुआ और जो लोग उसमें शामिल रहे, आज वो लोग वही काम कर रहे हैं। चाहे वो लालू हो, नीतीश कुमार हो या फिर मुलायम हो, तो ये सारे जो लोग थे उन लोगों ने भी कुछ अलग नहीं किया। तो जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था वो नॉन पॉलिटिकल था तब तक, बाद में जाकर पॉलिटिकल हो गया, वो एक अलग मामला। पॉलिटिकल लोगों का सपोर्ट था, वो एक अलग मामला है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता भी है। बंगाल में जो हिंसा हुआ उससे पहले मोदी को कोई ट्रैक नहीं कर रहा था, और उसके बाद जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार फैसले लिए गए, जो पहले भी लिए जाते रहे, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं होती थी और कोई सुनना भी नहीं चाहता था कि मोदी और शाह ऐसा कर सकते हैं। आज भी ये दौर है ऐसा कि बहुत लोग हैं जो आज इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते कि मोदी और शाह हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। समय लगेगा लेकिन लोग समझ जाएंगे। कल यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने उनसे कुछ वैलिड सवाल पूछे कि अगर उनके 5 मांगों को नहीं माना गया तो उनके आगे का प्लान क्या है। जैसा कि उनका स्लोगन है कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, उसी का हवाला देते हुए यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने तो 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि हम 1 इंच भी बिना युद्ध के नहीं देने वाले। फिर तो महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन यहां क्या होगा? ये अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और केंद्र सरकार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पूरी तरह से घिरी हुई है। आपको लगता है कि आपकी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप एक ट्वीट भी करते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये चीज ज्यादा संख्या में हो गई होती तो आज मोदी साहब वो कर रहे होते जिसकी एक्सपेक्टेशन लोगों को थी। ऐसा नहीं कर रहे होते कि वो लगातार हिंदू विरोधी फैसले ले रहे होते, लेकिन हिंदुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये जो दोनों लोग हैं, अगर मोदी को ये पता लग जाए कि इस चीज की वजह से मैं चुनाव हार सकता हूं, वो काम मोदी कर देगा। मोदी की राजनीति रही है कि मोदी जो एक कह सकते हैं कि सत्ताजीवी आदमी, जो आप SC/ST एक्ट का जो उन्होंने संशोधन किया, उसके बाद 3 स्टेट हारे, उसके बाद जो भी सो कॉल्ड अपर कास्ट का बताया जाता है, लेकिन वो एक अलग मामला है। लेकिन 10% EWS का जो एक शिगुफा दिया गया, वो चुनाव हारने के बाद हुआ था। अब सवाल यहां पर यह है कि अश्विनी उपाध्याय जी जो यहां प्रदर्शन कर रहे जा रहे हैं और उसके साथ भी जो सरकारी यूट्यूबर्स हैं, तो ये लोग क्या करने वाले हैं आगे? ये तो तय है कि वो लोग नहीं मानने वाले। इनका जो प्रमुख मांग है कि पहली बात तो ये जो अंग्रेजी कानून है उसको जलाएंगे, समान संहिता है, धर्मांतरण विरोधी कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है। तो ये सारी चीजें अगर
पूरी नहीं होती है तो ये क्या करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर बोला हुआ है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या वो लोग ये मान जाएंगे? और क्या प्रदर्शन फ्रेंडली हो तो क्या सत्ताएं उनकी आवाज सुन सकती है? क्योंकि उनको तो पता है कि ये लोग उनके ही लोग हैं। जो ये सरकारी यूट्यूबर्स हैं, क्या कभी इन्होंने केंद्र सरकार की तुष्टिकरण के ऊपर सवाल खड़े किए? ऊपर से कोई गेस्ट आता है, अगर वो सच्चाई रखना शुरू कर देता है तो उसकी बात को ये काट देते हैं और ये लोग आपको 5 कानून ला कर देंगे, जो कि मेरे को तो संभव नहीं दिखता। ये एक पूरी तरह से फ्रेंडली मैच है और इसका सीधा मतलब है जैसे केंद्र सरकार आज घिरी हुई है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना है। पर्सनली फिर से एक बार मैं बोल दूं कि अश्वनी उपाध्याय जी के ऊपर मेरे कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये किसी को नहीं बोलना चाहिए कि वो बीजेपी के प्रवक्ता भी, और बीजेपी में मोदी साहब की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब कुछ लोगों का मानना है कि मोदी ने कुछ तो अच्छा किया होगा। मोदी ने पूरे 7 सालों में एक काम भी हिंदू हित में नहीं किया। आज जो बातें होती है कि इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, भारत का साख बढ़ा है, मोदी वर्ल्ड लीडर है, तो एक समय गांधी भी था। जब बराक ओबामा भारत आए तो बराक ओबामा ने गांधी को वर्ल्ड लीडर बताया था, तो गांधी का भी नाम था। गांधी ने देश के साथ क्या किया ये किसी से बताने की जरूरत है नहीं, और वही चीज आज रिपीट हो रही है। आज जिस डेवलपमेंट का धुन बजाया जा रहा है, ये डेवलपमेंट किस काम की और कितने दिनों के लिए? जहां हिंदू माइनॉरिटी में है वहां से तो पलायन कर रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। तो फिर जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो फिर ये डेवलपमेंट किस काम की? और जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जो सरकारी यूट्यूबर्स हैं, ये सरकारी यूट्यूबर्स कब मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे? जो कि नहीं करेंगे। तो ऐसे आंदोलन नहीं हुआ करते, फ्रेंडली आंदोलन कभी भी नहीं होते। जब आप आंदोलन करने जाते हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप आंख में आंख डालकर अपनी डिमांड को रख सकें, जो कि यह संभव होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि गुलाम हमेशा गुलाम होते हैं। जो भी सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इनकी जब बात होती है तो अपनी मजबूती से मांग रखते हैं, बेशक गैर वाजिब है, लेकिन रखते तो हैं। लेकिन जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, एक सुशील पंडित जी को छोड़ दीजिए, तो कौन ऐसे लोग हैं जो मोदी के सामने ऐसी बातें बोल सकते हैं? वहां तो ये चरणवंदना करते नजर आएंगे। फिर किस चीज का आंदोलन हो रहा है? और जब आंदोलन हो रहा है तो आर पार की होनी चाहिए, जो कि संभवतः वो नहीं दिख रहा है। अश्वनी जी से मेरा कोई सवाल नहीं है, चलो ठीक है, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन बाकी जो ये चाटुकार हैं, जो अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए और हिंदू हित की बात करते हैं और लोगों को मास्टर स्ट्रोक की घुट पिलाते हैं, तो ये लोग क्या ऐसा करेंगे? संभव ही नहीं दिखता, क्योंकि इनकी ऑडियंस नाराज हो जाएगी। और ऊपर से ये बोलते हैं कि आपको कानून ला कर देंगे। ये मेरे को तो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा। जिस तरह से मोदी साहब की भद पीटी है, जिस तरह से उनके ऊपर सवाल हो रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने की एक पूरी तरह से ये साजिश है, जो कि मेरे को समझ आता है। मेरा किसी के ऊपर सवाल उठाने का कोई मकसद नहीं है। अगर आर पार की जिस दिन स्थिति आती है, मैं भी वैसे मूवमेंट के साथ खड़ा मिलूंगा। वैसे अश्वनी उपाध्याय जी को हमेशा मेरा समर्थन है, क्योंकि वो भले व्यक्ति हैं और हमेशा राष्ट्र हित की सोचते हैं और राष्ट्र हित में करते हैं। अब कुछ लोगों के ये भी सवाल होंगे कि अश्वनी उपाध्याय जी ने आज तक क्या किया, तो उन्होंने जो PIL फाइल किए, इससे ज्यादा मैं उनसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? वो कोई सरकार तो चला नहीं रहे जो उनसे मैं उम्मीद करूं कि उन्होंने अब तक कितना कुछ डिलीवर करके दे दिया है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग भी कर रहे हैं, और सबको करना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।